अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक है वो, तो आज से 10-12 साल पहले उसके जिस्म ने निशानियां देना शुरू कर दी थी। उसको अवेयरनेस ना हासिल होने की वजह से वो नहीं समझ पाया उन सिम्टम्स को कि उनकी बॉडी क्या बोलना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। अगर उसको ये सिम्टम्स सारे पता होते हैं तो वो उस टाइम पे अपनी उस निशानियों को समझ के अपनी उस पर डायबिटीज़ पे काम कर लेता कि मेरी बॉडी क्यों वो शुगर की तरफ जा रही है। वो तभी ये सब कुछ प्रोसीजर कर पाता कि अगर उसे वो अवेयरनेस हासिल होती। क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है, अगर किसी इंसान की आज बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, आज सारे वो ये सिम्टम्स बॉडी देना शुरू हो जाएगी और फिर आने वाले 10-12 सालों में जाके उसे डायबिटीज़ होगी। इतना टाइम पीरियड देती है बॉडी, इतना टाइम लग जाता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हुई है तो 10-12 साल बाद जाके आप लोगों को वो डायबिटीज़ होगी। इन निशानियों को आप लोगों ने आज समझना है और इसको अगर किसी को डायबिटीज़ हो चुकी हुई है वो उसको आई प्रॉमिस 100% रिवर्स कर सकते हैं आप अपनी डायबिटीज़ को। और लोगों ने रिवर्स की है और मेरे साथ जो चल रहे हैं वो इन सब चीज़ों को अपने सीधा कर रहे हैं। और अगर किसी के कहेगा ना कोई कि मेरे जीन्स में है, ये तो कहा जाता है कि जीन्स में हो तो आपको होना ही वो है डायबिटीज़, ऐसा नहीं है। अगर आपके जीन्स में भी है, आपके पेरेंट्स को थी डायबिटीज़, तो आप लोगों का वो जो जरासीम है, जो आपका जो जीन है उसका वो ट्रिगर ही नहीं होगा अगर आप लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अगर न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे आपकी डाइट में, अगर वो सारे के सारी ग़िज़ाइयत आप ले रहे होंगे जो जिसकी कमी की वजह से डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ ऐसे तो नहीं ना हो जाती, एक तो गलत लाइफस्टाइल, गलत खाना, ऊपर से तीसरे नंबर पे ऐसी खुराक जो हमें चाहिए होती है हमारे जिस्म को, वो ग़िज़ाइयत नहीं मिल पाती है, तो फिर जिस्म जो है वो शुगर की तरफ जाता है। तो आप लोग इन सब से 100% रिवर्स कर सकते हैं। जिनको नहीं है कोई इशू तो वो इनसे बच सकते हैं। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं छोटी एज में ही, और वो बच्चा आने वाले, अगर कोई 10-12 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, तो आने वाले 10-12 साल में वो बच्चा शुगर का मरीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अवेयरनेस हासिल करें अपने लिए, बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, न्यूट्रिशन, डिजीज़ स्टडी की बेस पे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज में उनकी डाइट चेंज करके, उनको बता के कि आप लोग ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। तो आए आप लोग भी हमारे साथ हमारी वीडियोस को सुने, समझें और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और अपनी लाइफ चेंज करें। आप लोगों को किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में बैठे हुए आप अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट कर चुके होंगे। ठीक है, आज मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी जो सिम्टम्स जो आप लोगों को समझ पाएँ कि जब आप लोगों की बॉडी डायबिटीज़ की तरफ सफ़र अपना शुरू करने वाली है, उसमें जो सी है वो पहली निशानी जो सी है। अब होता क्या है, अब मैं न्यूट्रिएंट्स बहुत से डेफिशिएंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है यहाँ पर B1 थायमिन। ठीक है, B1 की जो सी डेफिशिएंसी है वो किस तरह से होती है। एक तो आप लोग गलत कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे होते हैं, मैदा खा रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, ये सब के सब फ्लश आउट कर देती है जिस्म के अंदर। जो B1 होता भी है ना, तो उसको ये जिस्म से बाहर निकाल फेंकते हैं। और B1 आप लोग अब अपने टेस्ट कराने के लिए मत भागिएगा लैब की तरफ, ना मुझसे पूछिएगा कि मैं कौन सा टेस्ट कराऊँ जिससे पता चल जाए कि मेरा थायमिन पूरा है या कम है, क्योंकि ये सेल के बाहर नहीं होता है और सेल के अंदर से टेस्ट में नहीं आप लोग पता कर सकते हैं कि थायमिन पूरा है या कम है। तो आप लोगों को अपने ये सिम्टम समझ के ही, और इसको डाइट का, और ये डेली बेस पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। समझ आ गई ना कि क्यों टेस्ट नहीं आप लोगों ने करवाना। अब ये होता क्या है, ये माइलिन शीट बनाने के काम आता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा दिमाग से लेके हमारे पूरे जिस्म तक ये नर्व्स फैली हुई होती हैं, उनके बाहर एक कोटिंग होती है। ठीक है ना, ये तस्बीह के दानों को समझ लें, ये कोटिंग हुई हुई है, नीचे ये धागा है और ये नर्व है और इसके ऊपर कोटिंग हुई है, ये माइलिन शीट है। ये माइलिन शीट को बनाने में रोल प्ले करता है B1। अब जहाँ पे B1 की जिसके जिस्म में डेफिशिएंसी होगी, जो खुराक के थ्रू नहीं ले रहे होंगे और जो गलत डाइट के थ्रू अब ऐसी चीज़ें खाने से पहले ना, मैदे से बनी हुई, अब ये शुगरी चीज़ें खाने से पहले ये देख लीजिएगा आप अपनी माइलिन शीट को डैमेज करने लगे हैं। ये इसको मैंने दने को परे की है, ये यहाँ से खाली हो गई है, ये यहाँ पे माइलिन शीट ख़त्म हो गई है। जगह जगह से ये माइलिन शीट डैमेज होना शुरू हो जाती है जब B1 की कमी होती है। और ये क्या कर रहा होता है, ये नर्व्स क्या कर रही होती हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में सिग्नल लेके जा रही होती हैं, मैसेजेस लेके जा रही होती हैं। तो वो अब ये कनेक्शन ही जब पूरा नहीं रहेगा तो सिग्नल कैसे जाएंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने इस माइलिन शीट को बनाने के लिए आप लोगों ने अपना भरपूर रोल प्ले करना है, सारा कुछ समझ के। अब मैंने कहा है कि थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब सिम्टम्स को पहले आप लोग सुन लें। अब जिनकी टांगों में, अंगूठे, पाँव के अंगूठे में
हाथ के अंगूठे में ऐसे जैसे किसी ने सुई पिंच बो दी हो, ठीक है। मेरे साथ वो आई हैं कंसल्टेंसी, एक फ़ीमेल है, नहीं कहती कि मेरे से 5 साल पहले 6 साल पहले साजिदा मुझे इस तरह से ये फीलिंग होना शुरू हो गई थी कि जैसे किसी ने गदुई कहते हैं ना सुबह को, तो कहती किसी ने कोई गदुई, बल्कि मैं इतना हंसी भी उनके साथ, मुझे बहुत मज़ा आया कंसल्टेंसी उनको देते हुए। तो कहती कि ना ऐसे मुझे लगा किसी ने मुझे गदुई चबो दी है ना, मुझे इस तरह की फीलिंग्स होती थी बैठे बैठे, मुझे इस तरह से होना किसी ने गदुई मेरे चबो दी है, कि सुई चबो दी है मुझे किसी ने। तो इस तरह की फीलिंग मुझे 5-6 साल पहले से आ रही हैं, और उनका फिर अब तो बहुत इशू, उनका सारा कुछ फैल चुका हुआ था ना, सारी इश्यूज बन चुके हुए थे। तो ये सुइयाँ चुभना, ठीक है ना, ये और आप लोग अक्सर देखा होगा, आप लोगों ने चाय पीने के बाद कुछ लोगों को जिसमें झुंझुनाहट शुरू हो जाती है, जैसे कोई चीज़ चल रही हो, कोई सुइयाँ सी चुभ रही हो, कोई चीज़ चल रही हो, झुंझुनाहट शुरू होती है। वो क्या होता है, वो B1 बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं वो लोग, और जब कैफ़ीन पीते हैं, कैफ़ीन क्या करती है, ये भी इसको ख़त्म करती है, ठीक है, B1 को, थायमिन को ख़त्म करती है। जब वो कैफ़ीन पी के हटते हैं तो फिर वो उनमें और ज़्यादा डेफिशिएंसी, वो उसमें जो थोड़ा बहुत होती है उसको भी निचोड़ लेती है, तो फिर वो इनको इस तरह से झुंझुनाहट और सुइयाँ टाइप पूरी बॉडी में एकदम से ऐसे कुछ दौड़ जाता है। क्योंकि बहुत सी कंसल्टेंसी मेरे साथ इस तरह की आई हैं जिन्होंने ये अपनी फीलिंग बताई है कि हम जब चाय पीते हैं तो उसके बाद इस तरह से झुंझुनाहट सी हमें आती है। तो वो ये इस तरह की फीलिंग आना मतलब थायमिन की कमी है, B1 की डेफिशिएंसी है। अब आप लोगों ने चाय नहीं छोड़ देनी, आप लोगों ने अपने, क्योंकि चाय हमारे लिए, मेरा चाय वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये डिटॉक्स भी करती है, और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए हमें चाहिए होती है, लेकिन इसमें कैफीन पाई जाती है, मुनासिब मिकदार में पीनी है। वो मेरा उसका वीडियो सुन लेंगे ना, आपको पता चलेगा किस टाइम पे पीनी है, और ताकि हमें नुकसान ना हो। अच्छा, अब आप लोगों ने उसे नहीं छोड़ना है, आप लोगों ने अपने थायमिन की कमी को पूरा करना है, ठीक है। एक सिम्टम्स आपका ये हो गया। उसके बाद कुछ लोग होते हैं रात को सोने के लिए जाते हैं, उनके पाँव में इतनी बेचैनी होती है कि वो उनकी टांगों में बेचैनी होती है कि क्रैम्प्स उनको फील हो रहे होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी वो मार रहे होते हैं, और उठा के बेड पे फेंक रहे होते हैं, और इवन के इतनी कुछ लोगों को स्वेयर होता है, उठ के चलना शुरू कर देते हैं, उनको चलने में रिलैक्स हो रहा होता है, ठीक है। रेस्टलेस सिंड्रोम इसे कहते हैं, कि उन्हें चलने में रिलैक्स फील हो रहा होता है। तो वो उनमें थायमिन की कमी है। मैग्नीशियम की भी उनमें डेफिशिएंसी, जो क्रैम्प्स टांगों में पड़ते हैं, वो मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी होती है, और ये थायमिन की भी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। थायमिन आपको रेस्टलेस सिंड्रोम होगा, तो आप लोगों को वो बता दिया क्या सिम्टम है, तो वो आपको थायमिन, आप डेफिशिएंट हैं इसमें। और ये किस में लेके जा रहा है थायमिन की कमी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी कमी होगी तो वो बहुत तेज़ी से स्पीडली आप उस सफ़र की तरफ रवाना हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब पसीना बहुत ज़्यादा आता है आप लोगों को, ठीक है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें भी आप थायमिन डेफिशिएंट हैं। बहुत सी औरतें पूछ रही होती हैं हमें पसीना ज़्यादा आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। आपकी जो नर्व्स हैं, वो जो ग्लैंड्स हैं जिन्होंने पसीना पैदा करना होता है, वहाँ पे वो अपनी फंक्शनिंग उनकी आउट हो जाती है थायमिन की कमी की वजह से, वो फिर पसीना उसकी वजह से ज़्यादा आ रहा होता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारा ब्रेन का और हमारे गट का, सिग्नल जा रहे होते हैं बॉडी को, हमारे गट को ब्रेन से गट को, और गट से ब्रेन को, ठीक है। ये कॉन्स्टिपेशन में थायमिन की डेफिशिएंसी, अगर आप लोगों का फाइबर इनटेक अच्छा है, वाटर इनटेक अच्छा है, आप कहते हैं कि मेरी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन फिर भी मेरी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही है, थायमिन अपना सीधा करके देखें, आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू ठीक हो जाएगा। जिनको बवासीर है, बवासीर वजह, कॉन्स्टिपेशन वजह होती है बवासीर की, ठीक है, तो आप अपना थायमिन ठीक करें, ठीक है। अब स्टमक में एसिड कम है, ठीक है ना, डाइजेशन उन लोगों का वो बहुत ज़्यादा हिला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब डाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जब हम खाना खाते हैं ना, हमारे ऊपर जो ढक्कन लगा होता है मैदे के मुंह के ऊपर, वो ढक्कन बंद होना चाहिए जब मैदे में मुनासिब तेज़ाब हो और थायमिन पूरा हो जिस्म के अंदर। अब जिस्म में तेज़ाब भी एक तो कम होता है, उसके अलावा थायमिन भी डेफिशिएंट होते हैं, वो ढक्कन खुल जाता है, वो ढक्कन का मुँह खुला रहता है, तो फिर उसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, और जो थोड़ा बहुत, और वो एसिडिटी फील होती है, खुराक खाना ऊपर को आता है, तो वो ढक्कन खुला रह गया इस वजह से। तो इस ढक्कन की मूवमेंट के लिए आपको थायमिन को ठीक करना होगा, अपने स्टमक के तेज़ाब को ठीक करना होगा। स्टमक के तेज़ाब के लिए आप लोग अपना सेब का सिरका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो किस तरह यूज़ करना है, एप्पल साइडर विनेगर वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। अगर वो करने के बावजूद आपको एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहे हैं, वो इस वजह से होते हैं कि जो थोड़ा बहुत तेज़ाब मैदे के अंदर होता है ना, तो वो ऊपर को आना शुरू हो जाता है, खाना भी ऊपर आता है, साथ में वो जो थोड़ा बहुत तेज़ाब होता है वो भी ऊपर को आता है, जो खाने के अंदर ऑयल वगैरह होते हैं वो भी ऊपर को आते हैं, तो वो फिर आपको ऐसे लग रहा होता है शायद तेज़ाब बढ़ गया। ये तेज़ाब बढ़ा नहीं है, आपके मैदे में तेज़ाब की कमी है और थायमिन की कमी है, जो वो
ढक्कन बंद नहीं हो पा रहा है। तो और इसके अलावा म्यूकसा लेयर है जो अंदर जिसने तेज़ाब पैदा करना होता है मैदे के अंदर जो होती है वो डैमेज हो गई होती है जगह जगह से। वो हम लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से, रोटी सिस्टम की वजह से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मैंने क्या कहा है कि डिप्लीट करता है B1 को कार्बोहाइड्रेट। जितनी रोटियां आप खाने से पहले आप लोगों ने देख लेना है कि मैं जितनी ज़्यादा रोटियां खाऊंगा या खाऊंगी वो मेरे थायामीन को कम करेंगी, वो मेरे स्टमक के तेज़ाब को कम करेंगी। ये रोटियां अल्कलाइन करती हैं हमारे मैदे को, तेज़ाब कम करती हैं हमारे स्टमक के अंदर। तो आप लोगों ने ये अब खुद खाने से पहले डिसीजन लेना है, सोचना है मैंने 3 रोटियां खानी है कि 1 रोटी खानी है, ठीक है। अपनी रोटियां कम करें, या दोनों इशू आपके सॉल्व हो जाएंगे। दोनों इशू इसकी वजह से हैं। इसके अलावा बच्चों में बहुत ज़्यादा बेचैनी, बच्चे टिक के नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। उनमें एक तरह से गुस्सा आप लोग बुलाएं तो इतने गुस्से से वो आप लोगों को बोलेंगे, उनका बच्चे का खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, उनके न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर पूरे नहीं होते हैं। तो इस वजह से उनमें बेचैनी लगी होती है, ना फोकस उनका स्टडी की तरफ बन पा रहा होता है। तो बच्चों का भी वो थायमिन की डेफिशिएंसी होती है। आप लोग जो बड़े हैं उनका फोकस नहीं हो पा रहा है, उसमें भी थायमिन की कमी है। इसके अलावा जो आपके नाखून पाँव के हैं वो नीले और सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर नर्व्स काम नहीं कर रही हैं, पूरे सिग्नलिंग नहीं जा रहे हैं, पूरे न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, थायामीन वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, थायामीन की डेफिशिएंसी है। जगह जगह से ये माइलिन शीट डैमेज हो गई हुई है जगह जगह से, तो वो वहाँ पे पूरा नहीं जा पा रहा है सारा साजो सामान जो चाहिए है नाखूनों को, तो वहाँ पे वो जाके फिर वो डैमेज होते हैं, तो फिर वो नीले होना शुरू हो जाते हैं। ये भी इसकी निशानी है कि आपके जो थोड़ा बहुत नीले हाथों के भी, कुछ लोगों के पाँव के जो नाखून हैं वो भी वो होना शुरू हो जाते हैं। एक तो अडीमा की वजह से जो है शुगर बहुत ज़्यादा ली है। अब डायरेक्टली रिलेशनशिप है ना इन चीज़ों का। अब देखें जिन लोगों के जिस्म में बॉडी रिटेन किया हुआ है, बॉडी में पानी रिटेन किया हुआ है, ठीक है, पाँव सूजे सूजे रहते हैं, जिस्म सूजा सूजा रहता है। आप अपने कभी ब्रेन के इधर हाथ लगाए ना, मेरा तो ऐसे टाइट है ये बिल्कुल सारी जगह। आप लोगों को अपना ये, जिन लोगों के वाटर होगा ना जिस्म के अंदर रुका होगा पानी, वो फ्लूइड यूं पिलपला सापन आप लोगों को फील होगा, वो फ्लूइड है आपके अंदर जमा हुआ। जब आप लोग शुगर छोड़ेंगे, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने कहा कि ये एक तो ये फ्लूइड को रोकते हैं, दूसरा थायामीन की भी डेफिशिएंसी करते हैं। अब थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये पाँव को जो स्वेलिंग होती है, ये वाटर रिटेंशन हो रहा होता है, वाटर रोका हुआ होता है जिस्म ने अपने अंदर। आप 2 स्टेप लेंगे यहाँ पर। जिन लोगों को ये इशू है उन लोगों ने एक तो अपनी शुगर कम्प्लीटली कट डाउन कर देनी है, ठीक है। अपनी शुगर को जब आप लोग छोड़ेंगे 5-6 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो आपका फूला फूलापन है वो ख़त्म हो गया है। इस तरह का फ्लूइड जौन सा था वो आपके बिल्कुल टाइट आपकी वो हो गई है, नीचे मसल है और ऊपर वो स्किन है, ये टाइट हो गया ये पोर्शन। और आप लोगों के पाँव भी कम सूजे हुए आप लोगों को लगेंगे। ये दूसरे नंबर पे थायमिन को आप लोगों ने पूरा करना है। वो सब समझाती हूँ कैसे आप लोगों ने इन चीज़ों को पूरा करना है। यानी कि आज का मेरा टॉपिक ना डायबिटीज़ को लेके है, प्री डायबिटीज़ को लेके है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेके है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने कहा है, अभी वर्ड यूज़ किया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आज जिनकी बॉडी है वो आने वाले टाइम में डायबिटीज़ उनको होना ही होना है। आने वाले 10 सालों में वो लोग स्टैंप लग जाएगी डॉक्टर से कि आप लोगों को शुगर हो गई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आप खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में रेज होता है, बढ़ता है, तो जो इंसुलिन होती है वो पैंक्रियाज रिलीज़ करता है आके वो उसको, इंसुलिन हार्मोन वाहिद ऐसा हार्मोन है जिसका काम होता है ग्लूकोज को कम करना। वो आता है ब्लड में से ग्लूकोज को कम करता है। अब जिनकी बॉडी में हर वक्त ग्लूकोज बढ़ा रहता है, इंसुलिन नहीं आता है, उनका पैंक्रियाज का इशू हो गया हुआ है, उनका इंसुलिन बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई हुई है, वो इंसुलिन सुन ही नहीं रही है उनकी बात, वो आ ही नहीं रही है उसको कम करने के लिए। तो इस वजह से ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और वो किस वजह से होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने की वजह से और बार बार खाने की वजह से, ठीक है। आप लोगों को अपना जो हार्मोन है ना भूख वाला, उसको भी शट डाउन करना है। उसको शट डाउन करने के लिए गुड फैट ऐड करें अपनी डाइट में, ठीक है। जो डायबिटिक, प्री डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंट लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा, एक निशानी ये है, खो पड़ना, बार बार भूख लगना, ठीक है। वो आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोग अपने ब्लड शुगर वगैरह चेक करते हैं, इंसुलिन आप लोगों का सब कुछ ठीक आ रहा है, लेकिन आप लोगों को बार बार भूख लगती है, आप लोग कुछ खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको फिर भूख लग गई है। जो एक नॉर्मल इंसान है उसकी डाइट और उसका खाना ऐसा होना चाहिए कि नाश्ता किया तो उसके 4-5 घंटे तक भूख का नामो निशान ना हो, बीच में स्नैकिंग ना हो। ये स्नैकिंग ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ देर बाद स्नैकिंग कर रहे होते हैं ना, यही थायमिन को भी कम कर रही होती है और सारी इशू आपके वो क्रिएट करवा रही होती है।
उसके अलावा आपके गर्दन पे पैचेस पड़ जाना ब्लैक कलर के, आप लोग समझते शायद मैल जमा हो गई है उसकी वजह से ब्लैक हो गई है गर्दन, ठीक है ना। ये ऐसे बाकायदा लेयर यूँ इन लोगों के नज़र आ रही होती है आगे से पीछे से, औरतों के मर्दों के, तो वो क्या है डायबिटीज़ की तरफ वो लोग जा रहे हैं। जिस्म ने निशानी दे दी है ये पैच की शक्ल में। इसके अलावा वो स्किन थोड़ी सी उभर जाना, ठीक है ना, जिसे वार्ट्स भी कहते हैं, वो मोका टाइप जिसे कहते हैं, वो लोग समझते हैं कि मोका बना हुआ है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी और वो सिग्नल दे रही है कि मैं डायबिटीज़ की तरफ जा रही हूँ। इसके अलावा जो बेली एरिया जिन लोगों का ज़्यादा बड़ा हो, उससे आप लोगों का कि फैटी लिवर भी है और आप लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, ये दोनों इकट्ठे काम उनके साथ चल रहे होते हैं। वो आने वाले टाइम में बहुत जल्द वो डायबिटीज़ होने वाले होते हैं। तो ठीक है, अब दिल की धड़कन जौन सी है वो रिदम जौन सा है उसको कंट्रोल करता है ये B1। तो वो अगर किसी का ख़राब है, एक पर्सन का एक ही टाइम में दिल की धड़कन मुख्तलिफ वजहों से ज़्यादा हो सकती है। अगर आप लोगों ने अपना पोटाशियम लेवल ठीक किया हुआ है, आप लोगों को सोडियम पोटाशियम कम्बिनेशन, जो मेरा पोटाशियम वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, दिल की धड़कन वाला भी सुन लीजिएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर पोटाशियम लेवल सोडियम लेवल ठीक है फिर भी आपकी दिल की धड़कन तेज़ है। अगर आप लोगों का मैग्नीशियम ठीक है लेवल, फिर भी आपकी दिल की धड़कन तेज़ है, मेरा मैग्नीशियम वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा। अगर फिर भी तेज़ है तो आप लोगों को ये थायमिन की कमी है, ठीक है। ये भी दिल की धड़कन जो सी है, उसके मसल्स जो से होते हैं, हार्ट के नर्व्स वहाँ आ जाती हैं, वहाँ पर भी सारा सिग्नलिंग आ जाती है, तो वहाँ पर भी डिस्कनेक्ट होता है सारा कुछ, और वहाँ पे फिर वो हार्ट बीट कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, ठीक है जी। और एक और निशानी कि आप लोग चल रहे हैं, चलते चलते जूता आपका पीछे पड़ा हुआ है, खुद आप आगे निकले हुए हैं, यानी कि घसीट के पाँव चल रहे हैं, आपके छोटे छोटे स्टेप हो गए हैं, अब बड़ा कदम प्रॉपर उठा के नहीं चल पा रहे हैं। ये भी एक निशानी है कि आप थायमिन की डेफिशिएंसी है, सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा है, ब्रेन से सिग्नल टांगों तक नहीं जा पा रहा है और वो प्रॉपर उठ नहीं पा रहे हैं, बड़ा स्टेप नहीं ले पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए प्रॉपर स्टेप, वो उस तरह वाला नहीं उठा रही, छोटे छोटे स्टेप घसीट के आप लोग वो चल रहे हैं, थायमिन डेफिशिएंसी है, ठीक है। ऐसे लोगों में फिर वो अगर चप्पल पहने हो ना, चप्पल पीछे रह जाती है, वो आगे खुद इस तरह से घसीटते हुए चल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप थके हुए एनर्जी लेस रह रहे हैं, वो भी इसकी ये सारी निशानियाँ हैं, ठीक है। स्ट्रेस लेवल भी, इसमें एंजाइटी बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अब ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको ठीक किस तरह से करना है। अब ठीक दो तरीके से, एक तो वो आप लोगों को डाइट में से वो चीज़ें निकालनी होंगी जो इसको कर रही हैं डिप्लीट, कैफीन को कम करना होगा, उसके लिए मेरा ग्रीन टी और टी वाला वीडियो आप सुनने, आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, मैदा और ये जंक फूड्स और रोटियां, अपनी शुगर ये कम करना होंगे, चावल कम करना होंगे। ये नहीं मैं कहती कि छोड़ दें चावल, आप लोग हफ्ते में 1-2 दिन आप खा सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी दूसरी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें। मैं बताती हूँ किस तरह से ये चीज़ें। अब ऐड आप लोगों ने इसमें डायबिटीज़ के लिए आप लोगों ने थायमिन को किस तरह से आप लोगों ने पूरा करना है। अब थायमिन जो सा है आप लोगों ने ये इसको न्यूट्रिशनल जीस्ट बनाया जाता है, ये इसको करके ना, मूंग दाल होती है ना, इसे वो किया फर्मेंट किया जाता है, यानी कि इसे 5-6 घंटे के लिए, ये जो येलो वाली दाल होती है, ठीक है, येलो वाली है ये मूंग की दाल है, इसको वो किया जाता है। अब दालों को अपने फ्रेंड बनाएं, दालें इतने फ़ायदे हैं ना इन चीज़ों के। अच्छा, ये मूंग की दाल है, ये आप लोगों ने भिगोनी है 7-8 घंटे के लिए। इसे भिगोएंगे तो जब आप फ़र्ज़ करें रात को आप भिगो के सोए हैं तो सुबह उठेंगे ना, उसमें छोटे से बुलबुले ऊपर आना शुरू हो जाएंगे ना, उसका मतलब होगा गुड बैक्टीरिया उसमें आ गए हैं, फर्मेंट हो गई है, ठीक है। 7-8-9 घंटे इसे भिगोएं दाल को, तो फिर आप इसे कुक करें, ये आपका B1 डेफिशिएंसी पूरी करेगी, ठीक है। इसको मैं न्यूट्रिशनल जीस्ट बनाने का भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये तो मैं सिंपल बता रही हूँ कि आप लोगों ने कुक करके दाल को सूप की तरह आप लोग खाएं, हफ्ते में 3-4 दिन इसे खाया करें मूंग की दाल को, ठीक है। इसे फर्मेंट करके अच्छे से भिगो के। इसके अलावा ये साबुत मूंग है, ये दाल है और ये साबुत मूंग है छिलके समेत, ग्रीन कलर के, ठीक है, ग्रीन कलर के मूंग है। इनको भी इसी तरह से अच्छे से भिगो के 10-12 घंटे फर्मेंट करके उसको भी कुक करें। इसमें ज़्यादा फ़ायदा, इसमें भी फ़ायदा है क्योंकि इसमें इसका फाइबर भी आ जाएगा ना, साथ में ही दाल भी अंदर होगी और उसका फाइबर भी हो जाएगा, इसका जो छिलका है उसके समेत। उसके अलावा जो लोबिया, वाइट लोबिया, ये आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। वाइट लोबिया, इसमें भी आपको B1 मिल जाएगा। ब्लैक लोबिया एक होता है, ठीक है, ब्लैक बीन्स उसे कहते हैं, वो भी आप लोगों ने ब्लैक लोबिया भी यूज़ करना है आप लोगों ने, उससे भी आप लोगों का ये पूरा हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप लोगों की ये डेफिशिएंसी पूरी हो और जो आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं वो आपका रिवर्सल हो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को बचा सकती है शुगर से, स्पेशली बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।